फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डेसरॉच ने अपने बेस्ट इंजीनियर्स के साथ एक ऐसा प्लान बनाया जिससे पूरा अमादा टेम्पल रेलवे ट्रैक पर आ गया था और उसे बड़े नेचुरल डिजास्टर से बचा लिया गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अर्थ टीवी और आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के 6 सबसे पुराने मंदिरों के बारे में उनकी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज और फैक्ट्स बताएंगे। नंबर 6, कैलाश टेम्पल, जिसको दी अलोरा केव्स भी बोला जाता है। ये इंडिया के औरंगाबाद, महाराष्ट्र में मौजूद है। ये टेम्पल अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 30 केव्स टेम्पल्स भी मौजूद हैं। ये मंदिर इंडिया के पुराने टेम्पल्स में से एक टेम्पल है जो अपनी अलग पहचान और यूनिकनेस की वजह से बहुत फेमस है। ये मंदिर आम मंदिरों की तरह पत्थर को जोड़कर नहीं बल्कि एक पूरे पहाड़ को काटकर बनाया गया था। हैरत की बात यह है, इस मंदिर को बनाने के लिए पहाड़ को सामने से नहीं ऊपर से काटा गया था। मंदिर की ऊंचाई 100 फीट है। ASI सर्वे के अकॉर्डिंग इस मंदिर को बनाने के लिए 4 लाख टन पत्थर को निकाला गया होगा और कुछ स्कॉलर्स का मानना ये भी है कि मंदिर को बनाने के लिए 18 साल लगे होंगे, पर ये मुमकिन नहीं है क्योंकि अगर हम ये बात मान लें कि उस टाइम के लेबर ने दिन के 12 घंटे भी अगर लगातार काम किया होगा तो भी 4 लाख टन पत्थर को हटाने के लिए हर साल 22,222 टन पत्थर को हटाना होगा, जिसका मतलब है 60 टन पत्थर को रोज और 5 टन पत्थर को हर 1 घंटे में निकालना होगा। फिर भी ये मंदिर पूरी तरह नहीं बन पाएगा क्योंकि मंदिर की हर दीवार पर छोटी से लेकर बड़ी मूर्ति भी पहाड़ से एनग्रेव की गई हुई है। तो आप अब ये सोच सकते हैं, जिस वक्त इंसान के पास ऐसे कोई भी टूल्स और औजार नहीं थे, पत्थर से पत्थर को काट कर एनग्रेव करके कितना वक्त लगा होगा। पूरे मंदिर में आपको स्टैंडर्ड रेशियो के स्टेप्स मिलेंगे जो ये बात बताता है कि ये सब काम शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ी प्लानिंग को अंजाम दिया गया होगा। नंबर 5, टेम्पल ऑफ अमादा। ये टेम्पल 1150 BC एंशिएंट सिटी नूबियन किंगडम नाइल रिवर के पास बना था। ये नूबिया का सबसे पुराना टेम्पल है। नूबिया एंशिएंट अफ्रीका की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है जिसको दी कर्मा कल्चर भी कहा जाता था। ऐसा माना जाता है ये टेम्पल उस टाइम के किंग फेरो टोटमस फर्स्ट ने बनवाया था। अमादा टेम्पल की पहली कंस्ट्रक्शन फेरो टोटमस फर्स्ट ने शुरू करवाई थी जो अपने डायनेस्टी के 18वें किंग थे। किंग फेरो ने ये टेम्पल्स एंशिएंट इजिप्शियंस गॉड्स को डेडिकेट किए थे जो एनम और रीहरोक्ति के नाम से मशहूर हैं। टोटमस किंग के बाद उनके बेटे और उनके सक्सेसर टोटमस सेकंड ने टेम्पल का डेकोरेशन और कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखा था। टेम्पल ऑफ अमादा 1913 में रीडिस्कवर्ड हुआ था, जहां आज लेक नसीर भी पाई जाती है। एंशिएंट नूबिया का बहुत सारा हिस्सा लेक नसीर में डूब चुका है। आर्कियोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स को इस बात का भी डर था कि लेक नसीर टेम्पल ऑफ अमादा को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना था जिससे टेम्पल ऑफ अमादा को लेक नसीर से बचाया जा सके। इंजीनियर्स और स्कॉलर्स इस मुश्किल से गुजर रहे थे, तभी फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डेसरॉच ने अपना आइडिया दिया। इनका आइडिया था कि हमें टेम्पल ऑफ अमादा को एक सेफ लोकेशन पर रीलोकेट करना होगा, लेकिन पुरानी टेक्निक्स जैसे सेपरेट ब्लॉक्स मेथड
काम नहीं आ रही थी। तभी फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डेस्रोच ने अपने बेस्ट इंजीनियर्स के साथ एक ऐसा प्लान बनाया जिससे पूरा अमादा टेम्पल रेलवे ट्रैक पर आ गया था और उसे एक काफ़ी नेचुरल डिज़ास्टर से बचा लिया गया था। आज टेम्पल ऑफ अमादा एक नई साइट पर मौजूद है जो सी लेवल से 65 मीटर ऊंची है। 1979 में टेम्पल ऑफ अमादा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड कर दिया था। नंबर 4, ज़िगुरत ऑफ अर्थ। द ग्रेट ज़िगुरत ऑफ अर्थ ये सबसे पुराना और सबसे सही कंडीशन में बचा हुआ ज़िगुरत है जो एक इजिप्शियन पिरामिड की तरह देखने में लगता है। ये टेम्पल इराक की सिटी और में मौजूद है। ऐसा माना जाता है इस टेम्पल को बनाने वाला किंग और नामू था। दुनिया की 3 सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी आती है। यहाँ के लोग ऐसे बड़े बड़े ज़िगुरत यानी टेम्पल बनाया करते थे जिसमें से एक यही सबसे सही कंडीशन में पाया गया है। 1850 में ये एक पहाड़ की शक्ल में खंडर में पाया गया था जो बहुत सालों तक ऐसे ही रहा। उसके बाद 1940 से 1980 तक प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने एक बड़े लेवल पर एक्सकवेशन प्रोसेस शुरू करवाया था जिसको एक एजम्पशन के बेस पर एक बार फिर से रेनोवेट करवाया गया था। यहाँ के लोग चांद की इबादत किया करते थे। मेसोपोटामियन लोगों का ये भी मानना था कि ज़िगुरत हमारी ज़मीन पर खुदा का घर है। आज के कुछ स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस ये बात भी कहते हैं शायद ये प्रॉफिट इब्राहिम का घर था या उनका कबीला। नंबर 3, हाइपोगम। हेल्फलिनी हाइपोगम जो पाउला देश माल्टा में मौजूद है। ये मंदिर दुनिया के सबसे पुराने अंडरग्राउंड मंदिर में से आता है जिसको आज से 5000 से 6000 साल पहले बनाया गया था। इसके अंदर बहुत सारी केव्स भी पाई गई हैं जिन्हें उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने इस तरह से बनाया था कि सूरज की रोशनी भी अंदर केव्स तक आ सके। हाइपोगम अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जब आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ रिसर्च और एक्सकवेशन कर रहे थे तो उन्हें कुछ जंगली जानवरों की हड्डियों के साथ साथ 7000 ह्यूमन स्कल पाए गए यानी उनकी खोपड़ियाँ। ये देखने के बाद हिस्टोरियंस ने और स्कॉलर्स ने ये सजेस्ट किया कि शायद यहाँ जानवरों के साथ साथ इंसानों की भी बलि दी जाती थी। हैरत की बात यह है इसको मंदिर तो कहा जाता है पर यहाँ से कोई भी मूर्ति नहीं पाई जाती सिवाय एक मूर्ति के जिसको स्लीपिंग लेडी या मदर गॉडेस कहा जाता है। हाइपोगम टेम्पल में 3 लेवल्स पाई जाती हैं जिसके सेंटर चैम्बर में से कोई भी बोन्स नहीं पाई गई। ऐसा माना जाता है कि शायद यही वो सीक्रेट प्लेस है जिसको मंदिर कहा जाता होगा और यहीं से वो स्लीपिंग लेडी यानी मदर गॉडेस भी पाई गई थी। नंबर 2, मुनाजरा टेम्पल। मुनाजरा टेम्पल जो किरंदी माल्टा देश में मौजूद है जिसको 3600 से लेकर 3200 BCE के दरमियान बनाया गया था। मुनाजरा टेम्पल मेडिटेरियन सी के पास मौजूद है जिसको 1840 में रीडिस्कवर्ड किया गया था। ये मंदिर उस टाइम में बना था जब इंसान के पास कोई भी टूल्स और इक्विपमेंट्स नहीं पाए जाते थे। मंदिर के चारों ओर एक पत्थरों की दीवार भी हुआ करती थी जो आज गिर चुकी है। ये टेम्पल में 3 और टेम्पल पाए जाते हैं जिनको नॉर्थ टेम्पल, साउथ टेम्पल, ईस्ट टेम्पल कहा जाता है। जब इन टेम्पल की स्टोन्स की कार्बन डेटिंग की गई तो ये मालूम पड़ा कि ये टेम्पल एक वक्त के नहीं बल्कि अलग अलग वक्त में बनाए गए थे।
मनाजरा टेम्पल के सारे कमरे एक गोल टूम की तरह बने हुए हैं, लेकिन इनकी छत कहीं नज़र नहीं आती। ऐसा माना जाता है या तो इन टेम्पल्स की छत नहीं थी या एक ऐसे मटेरियल से बनी थी जो डिकम्पोज हो जाता है, जैसे कि लकड़ी। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट की हैरानी इस बात पर बढ़ जाती है ये मंदिर उस टाइम में बना था जब तक इंसान ने व्हील की भी डिस्कवरी नहीं की थी। लेकिन एक्सकवेशन के दौरान कुछ बड़े ऐसे गोल पत्थर भी मिले जिन्हें देखकर ऐसा माना जाता है शायद ये लोग इन्हीं पत्थरों पर अपने बड़े बड़े पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते होंगे। मंदिर के सेंटर हॉल में कई जानवरों की हड्डी भी पाई गई, जिनसे मालूम होता है कि शायद ये लोग भी जानवरों का बलिदान दिया करते थे। मुनाजरा टेम्पल में एक स्टोन पर हमें बहुत सारे डॉट्स भी पाए गए, टोटल नंबर 197 डॉट्स। ये डॉट्स चांद की पीरियड साइकिल को बताता है। जैसे कि पहली लाइन में 19 डॉट्स जो एक चांद की मेटोनिक साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। 19 डॉट्स 19 ईयर्स को चांद की मेटोनिक साइकिल से रिप्रेजेंट करता है, जो 19 साल बाद चांद का वही फेज उसी दिन फिर से रीअकर होता है। सेकेंड रो में 13 डॉट्स हैं। ये 13 डॉट्स 13 डेज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक नए मून से लेकर पुराने चांद तक। नेक्स्ट लाइन में 16 डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं 16 डेज को, एक ओल्ड मून को एक फुल मून होने तक। नेक्स्ट लाइन में 3 डॉट्स 3 कंप्लीट क्वार्टर मून्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक महीने में होता है। अनफॉर्चुनेटली आर्कियोलॉजिस्ट बाकी सभी डॉट्स का सही मायने नहीं निकाल पाए, लेकिन इन सब बातों से ये तो ज़रूर मालूम पड़ता है कि उस ज़माने के लोग भी स्पेस एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज रखते थे। नंबर 1, गोबिक लेतेपे। अपने खेत में काम कर रहे किसान शफाक यज़दिल को एक अजीब किस्म का पत्थर नज़र आया। अपना काम रोककर शफाक ने पत्थर के साथ मिट्टी को साफ करनी शुरू करी। 4 फीट से ज़्यादा खोदने के बाद शफाक को एहसास हुआ ये पत्थर मामूली पत्थर नहीं है, हो सकता है ये बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़ा हुआ पत्थर हो। उसने जभी टर्की के आर्कियोलॉजिकल सर्वे टीम को अपनी जानकारी दी। ये बात जानकर क्लाउस स्मिथ जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेशन शुरू करने के लिए आ गए, और कुछ दिनों की एक्सकवेशन के बाद जो उन्हें वहां से मिला वो यकीनन उनकी सोच से बाहर था। 20 टन से भी ज़्यादा भारी ये कॉलम्स, जिनके ऊपर अलग अलग तरह की मूर्ति एनग्रेव की हुई थी, इतने बड़े बड़े कॉलम्स पर इतनी गहराई से एनग्रेव की हुई थी कि स्कॉलर को सोच में डाल दिया था, क्योंकि इनके पास कोई भी टूल्स नहीं पाए गए थे। लेकिन स्कॉलर्स को ये समझ नहीं आ रहा था ये जगह है क्या और इसके पीछे का मकसद क्या था। यहाँ पाई गई कुछ ऐसे मटेरियल जैसे बोन, वुड्स को जब कार्बन डेटिंग के लिए भेजा कि आखिर ये जगह कितनी पुरानी है। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये हड्डी और लकड़ी कम से कम 10 से 11 साल पुरानी है, जिसका मतलब है कि गोबिक लेतेपे इंसानों की बनाई हुई सबसे पुराना कोई भी स्ट्रक्चर या मंदिर है। पिरामिड ऑफ गीज़ा से भी 6000 साल पुराना। गोबिक लेतेपे इतनी पुरानी है कि जिन लोगों ने पिरामिड्स बनाए थे उनके लिए गोबिक लेतेपे इतनी पुरानी है जितनी हमारे लिए पिरामिड्स। ऐसा माना जाता था कि अब से 10,000 साल पहले इंसान जंगलों में रहते थे और पेड़ पौधे खाया करते थे, पर गोबिक लेतेपे ने स्कॉलर को गलत साबित किया और इंसान की हिस्ट्री को फिर से शुरू करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को ये बात समझ नहीं आ रही थी गोबिक लेतेपे को किस सिविलाइजेशन ने बनाया था, और अगर किसी सिविलाइजेशन ने बनाया तो वो कहाँ गायब हो गई। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के पास कोई भी ऐसा क्लू नहीं था जिससे वो सिविलाइजेशन के बारे में या उन लोगों के बारे में पता लगा सके। शुरुआत में ऐसा समझा जाता था
कि शायद ये कोई भी शमशान या कब्रिस्तान हो सकता है, लेकिन वहाँ कोई भी इंसानी अवशेष नहीं पाए गए। अगर मिले हैं तो जंगली जानवरों की हड्डियाँ या पत्थरों से बने हुए कुछ औजार। कई सालों बाद जब वहाँ की मिट्टी पर रिसर्च किया गया तो उन्हें एक और चौंका देने वाला सच सामने आया, और वो सच ये था कि जिस मिट्टी में ये मंदिर पाया गया वो सारी मिट्टी 8000 साल पुरानी है और एक ही टाइम से है, जो कि तभी हो सकता है जब किसी ने वहाँ जानबूझकर मिट्टी को डाला हो। मतलब गोपिक लतीफ़ी को किसी ने जानबूझकर दफनाया था। कौन थे ये लोग, कहाँ ये रहते थे और क्यों इन्होंने इस जगह को दफनाया था? आखिर ये सभ्यता, ये सिविलाइजेशन गई तो फिर कहाँ गई? इन सभी सवालों के जवाब आज तक हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिले। गोपिक लतीफ़ी के जवाब मिले या ना मिले, पर आपको ऐसी अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियोस मिलती रहेंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक करें और ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा।